सभी साथियों को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी को जय जय एमबीडी। मैं अमित राजपूत, कन्नौज यूपी से। और बहुत बहुत धन्यवाद ओम सर का, जो मुझे बोलने का मौका दिया और आज पूरी मीटिंग होस्ट करने का भी मौका। और कल का जो अचीवमेंट जो हुआ है अपना एक गाड़ी के रूप में, और जो सभी लोगों ने अपना स्नेह प्यार दिया है ग्रुप में, उन सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। और साथियों, ये अचीवमेंट सर बिल्कुल सही बता रहे हैं। ये 5 साल की एक कड़ी मेहनत तपस्या का ही कारण है। और इस औरैया इटावा डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे हमारा वर्क चल रहा है, यहाँ पे लगातार 4 साल हो गया है। 4 साल में कोरोना काल भी जुड़ा हुआ है, लेकिन कोरोना काल में मैंने बराबर काम किया है। मैं घर नहीं गया था, मैं यहीं रूम पे ही रुका था और कोरोना काल में भी बराबर वर्क किया है। और कैसे किया वो भी मैं आज बताऊंगा। क्योंकि कोरोना काल की अगर बात करूं तो यहाँ पे 2 टीवी चैनल हैं औरैया के। एक न्यूज इंडिया टीवी चैनल है, एक स्टार न्यूज इंडिया के नाम से। दोनों चैनलों के मेन चीफ एडिटर जिनके चैनल हैं वो लोग ज्वाइन हैं, और उनकी जो भी टीमें काम कर रही हैं यहाँ पे, और वो भी लगभग 270 लोगों की टीम है उनके पास, वो सभी लोग यहाँ पे ज्वाइन हैं। और उन्हीं के माध्यम से उनके साथ कोरोना काल में उनके लिए पूरी छूट थी, कहीं उनका आना जाना बंद नहीं था। उनके साथ निकलकर बराबर प्रति महीने 50 से 60 हजार रुपए की सेल कोरोना के टाइम भी निकाली है। और बराबर कंपनी ने सपोर्ट भी किया। जब फर्स्ट जब कोरोना आया था और लॉकडाउन के 15 से 20 दिन बाद कंपनी से जो यहाँ पे माल भी खत्म हो गया था, ऑर्डर किया, तुरंत वहां से भेजा गया। तो उसके लिए भी बहुत बहुत दद्दा जी को थैंक यू कि समय पर कोरोना के टाइम भी माल पहुंचाया गया। और वो ऐसा समय था कि लोगों को इधर आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता था। उस समय भी माल समय पर पहुंचाना एक बहुत बड़ी बात थी, चैलेंज था बहुत बड़ा। बीच में कहीं पकड़ जाता है, कोई बात हो जाती, बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं, लेकिन ये सब कुछ न सोचकर कंपनी ने समय पर हमारे यहाँ प्रोडक्ट पहुंचाए और मैंने बराबर सेल किया। और काम करने का इतना जुनून रहता है कि जिस दिन लॉकडाउन होने का अनाउंस भी हो गया था, मैं तब भी दूसरे जिला में काम करने के लिए गया था। मैंने सोच लिया था कि शाम तक वापसी हो जाएगी। और मैं जाने रोडवेज से गया था, और शाम को जब 4 बजे वापसी कर रहे थे तो हर डिस्ट्रिक्ट की गाड़ी बंद कर दी गई थी। तो उस टाइम मुझे, और कभी भूलूंगा भी नहीं वो पल, 21 किलोमीटर चलकर अपने रूम तक मैं पैदल आया था। और मैंने फर्स्ट कोरोना में यही सोचा था कि अभी हो सकता है कि 1 से 2 हफ्ते का लॉकडाउन हो रहा है, अगर मैं घर चला गया तो यहाँ मेरा काम कई गुना ज़्यादा पिछड़ जाएगा। अगर हो सकता है 2 से 4 दिन का लॉकडाउन हुआ तो मैं सब मेंटेन कर लूँगा। तो जानबूझ के मैं घर नहीं गया था। वो घर से बराबर फ़ोन भी आता रहा, लेकिन मैंने उनको बता दिया कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हूँ। फिर भी एक डर था हर किसी के लिए, तो बराबर फ़ोन आता रहा, लेकिन बराबर मैं उनको समझाता रहा। इस बात पे घर से सभी लोग नाराज़ भी हो गए थे, लेकिन मुझे कहीं न कहीं अपने काम की चिंता थी और लोगों की चिंता थी। जो यहाँ पे स्टोर चल रहे हैं, स्टोर ओनर हैं, जो हमारे द्वारा लाए गए लोग हैं, उनका भी हमें सपोर्ट करना था, उनको भी ज़िंदा रखना था। अगर उनको अपने थोड़ा दर्द दुःख देख कर अगर उनका साथ छोड़ के अगर मैं चला जाता, तो इनका क्या होता? जो भी फर्स्ट सेकंड कोरोना जो आए हैं, फर्स्ट सेकंड साल में, दोनों साल में बराबर जेएमबीडी के हमारे स्टोर इटावा औरैया में खुलते रहे।
एक भी दिन बंद नहीं रहे और किसी भी पुलिस विभाग के कर्मचारी ने उनको छेड़ा भी नहीं और किसी भी अन्य कर्मचारी ने भी नहीं छेड़ा और बराबर लोगों को प्रोडक्ट जाते रहे और बहुत सारी सुविधाएं बराबर मिलती रही। तो ये अपने जेएमबीडी प्रोडक्ट की और गुणवत्ता तो आप जानते ही हैं। हजारों लोगों को स्वस्थ भी किया गया उस समय भी क्लोए, तुलसी, अश्वगंधा के द्वारा। तो स्टार्टिंग हर किसी की जीरो से होती है। पहले मैं क्या था और कहाँ क्या कर रहा था उससे मतलब नहीं है, आज वो बताऊंगा भी नहीं। बात ये आती है कि कोई भी नेटवर्क सिस्टम में जाता है तो वो जीरो से स्टार्ट करता है और हमारी भी स्टार्टिंग जीरो से ही हुई थी। जैसे एक आम व्यक्ति सिस्टम में आने के बाद डेमो दिखाता है, प्लान दिखाता है, एक एक व्यक्ति के पास जाता, मैं भी गया बराबर। और जो प्रक्रिया रहती है, कैनोपी भी मैंने लगाई है, 4-4 5-5 महीने लगातार वहां पे भी खड़ा हुआ हूँ और बराबर प्लान दिया है स्वयं। ऐसा नहीं कि मैं दूसरे पर आश्रित रहा हूँ। आया, पहले सीखा, तुरंत प्लान देना स्टार्ट किया। कभी ये नहीं कहा कि मेरा सीनियर जो आता है, अपलाइन आता है, वो प्लान दिखाए। और मैं अपलाइन को वहीं पे यूज करता हूँ जहाँ पे उसकी जरूरत होती है। अन्यथा मैं खुद स्वयं हर चीज बताने की कोशिश करता हूँ, हमेशा नई चीज सीखने की कोशिश करता हूँ। और जब से मैं यहाँ पे आया, क्योंकि यहाँ पे औरैया इटावा में सिस्टम क्या है कि यहाँ पे प्रतिदिन नए व्यक्ति अपनी एक नई कंपनी बना के आ जाते हैं। तो जब यहाँ का आके मैंने सिस्टम देखा तो मैंने सोच लिया था कि यहाँ पे एक रियल एमएलएम कंपनी की स्थापना औरैया इटावा में मैं करूँगा, वो भी जेएमईडी के माध्यम से। क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के नाम से बहुत पैसा लूटा गया और आज भी लोग लूट रहे हैं। जब से मैं आया हूँ 4 साल में, मुझे याद है कम से कम 70 से 80 मेरे सामने कंपनी बन के और 2-2 4-4 महीना चल के बंद हो चुकी हैं। कहीं कोई ताला चाबी लेके आ जाता है, कहीं कोई कोट पैंट लेके आ जाता है, कहीं कोई एक प्रोडक्ट लेके आ जाता है। इस तरीके से कहीं कोई एक सॉफ्टवेयर बनवा के ले आता है, कहीं कोई डॉलर, बिटकॉइन, कॉइन, ऐसी बहुत चीजें लोहबने प्लान लाता है और लीडरों को पूरा कंफ्यूज करने का काम करता है। एक तो अभी एक व्यक्ति बैठे हुए थे, वो बता रहे थे, मेरी चर्चा हो रही थी उनसे, कि कोई 12,000 रुपए पे ज्वाइनिंग कर रहा है। अगर 12,000 रुपए का आपकी अपने डाउन में 2 करवा दो तो विदेश का टूर दे रहा था। तो इतने लोग प्लान देते हैं। अगर आप 12-12 हजार के प्रोडक्ट दे के 12,000 की ज्वाइनिंग कर रहे हैं, अपनी ज्वाइनिंग प्लस 2 ज्वाइनिंग करवाने के बाद विदेश जाने का कोई टिकट दे रहा है, तो इससे ज्यादा फर्जी क्या हो सकता है। तो हमने कहा बिल्कुल जाइए, और कितने लोग जाके आए हैं तो वो बता नहीं पाए। तो हमने कहा वहां तो विदेश छोड़िए, वो आपको गोवा का भी टूर नहीं दे सकते हैं, आप सोचिए अपने दिमाग से। तो इस टाइप से लोग यहाँ पे हमने देखा 60-60, 70-70 साल के हैं, उनके आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ, एक बच्चा नजर आता हूँ। वो लोग यहाँ पे बस इस तरीके की स्कीम लाते हैं और आज दिन तक मैंने ये भी देखा है 4 साल में भटक रहे हैं बराबर, एक भी टिक के काम नहीं किया और एक भी व्यक्ति किसी भी कंपनी में अभी तक रॉयल्टी अचीवर भी नहीं। ऐसे मैं यहाँ पे कम से कम 300-400 लीडरों को जानता हूँ जिनकी एज 50 से प्लस है, 50 से 80 के बीच के हैं। अगर उनका अनुभव पूछो तो कोई 30 से 35 कंपनियां से कम नहीं गिनाता है। यही कहता है मैंने 30 से 35 कंपनियां की हैं। और अगर इनकम की बात करो तो कोई पासबुक भी नहीं दिखा पाएगा। और जैसे कोई प्लान लेके पहुंचता है, तुरंत उस पे हावी होने का काम करते, तुरंत कहते हैं सब कुछ ठीक है, बढ़िया है, हमारे पास 100 लोगों की टीम है, 200 लोगों की टीम है, मुझे काम करना है, बताओ एमडी साहब से बात करवाओ या खुद बताओ कि कैसे स्टार्ट होगा। हम ग्रुप मीटिंग करते हैं, खर्चा होगा वो कौन देगा, कैसे देगा, 1 लाख 2 लाख की व्यवस्था करवाओ तो मैं काम को स्टार्ट कर दूं।
तो मैंने कहा यहाँ पे कोई हवा में काम नहीं होता है, आप ज्वाइनिंग करिए, जो रहता है वो लीजिए, आ जाइए, सिस्टमेटिक काम करिए। कहीं नहीं, एमडी साहब से बात करिए, हमारी करवाइए, और मुझे बड़ा काम करने, हमारे पास 200 लोगों की टीम है। तो हमने कि 200 आप ज्वाइनिंग करिए, जो बनता है वो तुरंत आप लीजिए। लेकिन हर किसी के अंदर एक ईगो होता है, और ईगो उसी के अंदर होता है जिसके पास कुछ नहीं होता है। 200 250 लोगों की बात करता। तो हमने कहा भाई एमडी साहब की बात करने कर लो, वो आपको गैस वाला एक चूरन नहीं देने वाले ऐसे। आपको सिस्टमैटिक काम करना हो तो पूरा सपोर्ट रहेगा, और इतना सपोर्ट रहेगा कि दुनिया की कोई कंपनी सपोर्ट उतना दे नहीं पाएगी। और मैं देख भी रहा हूँ, आप लोग भी देख रहे होंगे हमारे साथ, हमारे हर किसी सीनियर लीडर का कितना सपोर्ट रहता है। मैं भी रात दिन लगा रहता हूँ, 2-2 4-4 महीने हो जाते हैं, 5-5 महीने मैं घर नहीं जाता हूँ, कंटिन्यू बराबर रूम लेके यहाँ वर्क कर रहा हूँ। आज करीब 5 साल हो गया है, लेकिन 4 साल से मैं इटावा में भी रूम लेके रह रहा हूँ। तो बराबर प्रयास चलता है कि नए लोगों पे काम करना, नए लोगों को निकालना। और इस जगह पे बहुत ही मेरे साथ चैलेंज था कि यहाँ पे टिकना, क्योंकि लोग यहाँ पे किसी को टिकने नहीं देते। लेकिन 5 साल टिकने से लाभ क्या मिला है, आज लोग मेरे नाम से जानते हैं। कोई अमित राजपूत है कन्नौज का, जो जेएमबीडी कंपनी के सिस्टम को बहुत ही मजबूती के साथ यहाँ कर रहा है। और अब तो और ज्यादा, क्योंकि लोगों ने देख ही लिया है, 5 साल से टिक के हमारे साथ कितने लोग हैं यहाँ पे हमारे साथ अगर देखा जाए इस समय 10,000 से ज्यादा लोग हैं और इटावा का। और जब भी मीटिंग होती है, हर व्यक्ति, एक एक डायरेक्ट सेलर बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। तो साथियों, मैं कहना यही चाहूंगा कि आप जिस सिस्टम में हैं वो बहुत ही मजबूत सिस्टम है। और जिस तरीके हर किसी की जीरो से स्टार्टिंग होती है, हमारी भी जीरो से स्टार्टिंग थी। और जिस प्रकार हर किसी का एक छोटा पहला चेक होता है, हमारा भी 147 रुपए का पहला चेक था। जो भी मैंने यूज करने के लिए प्रोडक्ट लिए थे, उसी का 147 रुपए का पहला चेक बना था। आज की अगर बात करो तो लाखों रुपए प्रति महीने मैं रीपरचेस से कमाता हूँ, और रॉयल्टी अचीवर भी हूँ। अच्छी इनकम अकाउंट में भी पाता हूँ। लेकिन अब मैंने यहाँ पे संकल्प लिया है, जिस तरीके से आज हमारी गाड़ी आई हुई है, बहुत ही खुशी है। मेरा एक सपना था कि अपनी भी एक पर्सनल गाड़ी हो, और हो सकता है हमारे ग्रैंडफादर रहे हों, उनका भी सपना रहा होगा, लेकिन उनका सपना पूरा नहीं हुआ। उन्होंने, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी थे, एक डॉक्टर थे, और पूरी लाइफ उन्होंने नौकरी भी की, रिटायर भी हो गए, लेकिन उन्होंने फोर व्हीलर का सपना पूरा नहीं कर पाया। और हमारे परिवार की एक पहले ही ये कार है, वो भी कार 10 लाख रुपए की, मैंने खुद जेएमबीडी की इनकम से परचेज किया है। और अब तो वो समय आ गया है, मैंने जो 5 साल में की है, आप उसको 5 महीने में भी कर सकते हैं। श्रद्धा जी ने वो प्लान बना दिया है कि आप अगर दिल से जेएमबीडी करें तो आप 5 महीने में एक कार अचीवर बन सकते हैं। और अभी लोग बनेंगे, और हम अपनी टीम में बनाएंगे भी। ये जो गाड़ी आई है, इससे मैंने एक संकल्प लिया है, 1 साल में कम से कम 50 लोग अपनी टीम के मैं कार अचीवर बनाऊंगा। अब यहाँ वो मेहनत होने वाली है, वो ग्राउंड वर्क होने वाला है, जो एक पूरे भारत में एक प्रूफ होने का। हजारों लोग इससे एक सीख लेंगे, हजारों लोगों में एक मैसेज जाएगा, और लाखों लोगों की जिंदगियां बदल देंगे। और तो इसी प्रकार मैं आप लोगों से भी कहूंगा, अगर आप लोगों के भी मेरी तरह अगर कुछ भी सपने हों,
तो जेएमबीटी को दिल से करें। अगर मेरा पूछा जाए तो इस समय मैं जी रहा हूँ जेएमबीटी में, रात दिन हमेशा यही सोचता हूँ कब कहाँ से, किस डिस्ट्रिक्ट से, किस राज्य से किस व्यक्ति को निकाला जाए, कहाँ हमारा स्टोर खुला है, कहाँ हमारा मिनी स्टोर खुल पाए, कहाँ हमारी जिला एजेंसी हो पाए, कहाँ हमारी ब्रांच हो पाए। हमेशा रात दिन यही चलता है। और आज 5 साल हो गया है, मैंने ये संकल्प ले लिया था, एक भी रिश्तेदारी में कभी भी मैंने एक भी बारात, बर्थडे कभी भी नहीं गया हूँ। क्योंकि जब तक हम ये छोटी छोटी कमियों में सुधार नहीं करेंगे और अपना समय बर्बाद करते रहेंगे तो आप अपने गोल पर जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे। और बहुत ही मजा आता है किसी को प्लान दिखाने में, डेमो दिखाने में और उसको ज्वाइन करने में। और नौकरी से ज्यादा खुशी मुझे इस सिस्टम में मिलती है। मैं पहले नौकरी भी कर चुका हूँ, अच्छी इनकम भी ले चुका हूँ, लेकिन जो यहाँ मौका मिला ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वस्थ करने का, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने का और लोगों की दुआएं लेने का, ये मौका किसी इंडस्ट्री में नहीं मिलता है। और साथियों, अब तो एक और अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसियां आई हैं, जैसे कि निजीकरण नौकरियों का, तो यहाँ पे लोगों की जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनकी निजीकरण हो जाएगा, सैलरी भी कम हो जाएगी। और आर्मी जैसी जो जॉब है उसमें भी 4 साल कर दिया गया है। मुझे लग रहा है कोई इंडस्ट्री अब ऐसी नहीं होगी जो आपको लाइफ टाइम पैसा दे पाए, लाइफ टाइम जॉब दे पाए। एक ऐसी यही एक इंडस्ट्री एमएलएम बची है जो आपका लाइफ टाइम नौकरी देने का सपना पूरा कर सकती है। और आप भी अपने फैमिली के अपने जो भी सपने हैं आने वाले समय में पूरे कर पाएंगे। जिस दिन निजीकरण हर सेक्टर का हो जाएगा, सोचिए जिसकी 50,000 रुपए सैलरी अगर आज किसी टीचर की है, और टीचर और उस लाइन में भी, शिक्षा लाइन में भी अगर निजीकरण हो गया तो उनकी इनकम क्या 50,000 भी अब 50,000 ही रहेगी? हो सकता है 20,000 हो जाए, 25,000 हो जाए। तो क्या वो अपनी फैमिली चला सकता है 25,000 30,000 से? बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकता है? नहीं दे पाएगा। आने वाले समय में प्रतिदिन इतनी महंगाइयां बढ़ रही हैं, लोगों को अपना परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति घर का सदस्य, मैंने देखा है गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, अगर कोई सदस्य की किसी की तबीयत खराब हो जाए या कोई भी थोड़ा बड़ी कोई बीमारी लग जाए, तो 1-1 2-2 4-4 लाख रुपए कर्जा हो जाता है, जिसको 2-2 साल में लोग दे पाते हैं। हमारे साथ के लोग हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनके साथ हुआ है, बाखूबी मैं उनको जानता भी हूँ। तो इन सब अगर चीज़ों से बचना है और आगे आपको ग्रोथ करना है, मैं तो यही कहूँगा जिस तरीके से हमारा सपना पूरा हुआ है, और ये कोई हवा में नहीं हुआ है, ना कोई अलादीन का चिराग घिसने से हुआ है, ना तो यहाँ कोई जिम आएगा, ये आपको खुद करना पड़ेगा। और ये तभी होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लान दिखाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डेमो दिखाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नए लोगों पे काम करेंगे। और एक चीज़ और है, बहुत से लोग सिस्टम में आएंगे, आपके साथ जुड़ेंगे भी। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों कुछ समय तक काम करें, लेकिन कुछ लोग कदम से कदम बराबर मिला के चलेंगे। कभी भी इस चीज़ का अफ़सोस ना करना, कई लोग सिस्टम में आते हैं, कुछ दिन करने के बाद चले जाते हैं। हमने हमेशा ये किया है कि हमेशा नए लोग संख्या, अगर एक कोई व्यक्ति किसी कारणवश जा रहा है,
तो मैं कोशिश हमेशा यही करता हूँ, नए 10 लोग लाऊं। अगर एक गया है तो उसकी जगह 10 लाऊं। हो सकता है इसी कारण आज मैं सक्सेस हूँ। मैं अगर उसका पछतावा करता उसके जाने का और उसका अफसोस करता और उसी कारण अगर मैं बैठ जाता, तो मैं क्या सफल हो पाता? हमारा सपना पूरा होता? नहीं होता। सपने हमारे हैं, मुझे देखना है। मैंने अपना गोल को बनाया है, अपने टारगेट जो भी लक्ष्य है उस तक पहुंचने के लिए हमें जो भी करना पड़े, जितने भी प्लान दिखाने पड़े, जितने भी लोग हमें छोड़ के चले जाएं, उनका अफसोस नहीं करना है। कितने लोगों से वो टारगेट हमें पूरा करना है, कितने लोग नए निकालने हैं, मुझे उस पे फोकस करना है, उस पे काम करना है। आज हमारी फैमिली में, हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदारी में बहुत ही खुशी का माहौल है। अभी मेरी क्योंकि बराबर रमेश सर साथ में हैं, बराबर मीटिंग चल रही है, घर से बराबर फैमिली के लोगों को फोन आ रहे हैं, लेकिन हमारी बात नहीं हो पाई है कल से। 1-2 मिनट हुई है, उसके बाद कई लोगों को फोन नहीं उठा पाए हैं, क्योंकि लोगों की बराबर यहाँ पे भीड़ चल रही है। लेकिन इतना पता चल गया, बहुत सभी लोगों के अंदर बहुत ज्यादा हैप्पीनेस है, खुशी है। तो मैं यही चाहूंगा आप सब लोग मिलके एक अच्छा काम करें। अब ऐसा सिस्टम बन गया है और ऐसा माहौल बना हुआ है कि आप मुझसे पहले कर सकते हैं। मैंने 5 साल का समय लगाया है, लेकिन दद्दा जी ने ऐसा प्लान बना दिया है, आप 5 महीने में अब कार अचीवर बन सकते हैं। और लोग बनेंगे और हम लोगों को बनाएंगे। और कल की मीटिंग के बारे में बता रहा हूँ थोड़ा संक्षेप में। कल जब रमेश सर सुबह वहां से निकले 6 बजे लखनऊ से, मुझे फोन किया कि अमित उधर बारिश हो रही है। मैंने कहा नहीं सर, इधर नहीं हो रही है। उधर जब सर निकले बहुत तेज बारिश हो रही थी और बराबर बात होती चली आई, बराबर जैसे वो आगे बढ़ते रहे बताते रहे। लेकिन 20 से 25 मिनट बाद इतनी तेज इधर बारिश हुई, लगभग 6:30 बजे स्टार्ट हो गई और जब मैंने देखा 11 बजे तक बंद ही नहीं हो रही है। और 11 बजे मीटिंग का टाइम भी दिया था और यहाँ से कई डिस्ट्रिक्टों के लोग आने थे, दूर दूर के 4-5 डिस्ट्रिक्ट के। कुछ लोग रास्ते में भी फंसे हुए थे और यहाँ पे हमारी प्लानिंग थी 350 लोगों की, लेकिन मुझे पता था उसमें 200 से प्लस हो जाएंगे। लेकिन बारिश 1 मिनट के लिए नहीं बंद हुई। शायद मुझे लगा कि कुदरत को हमारी खुशी देखी नहीं जा रही है। लेकिन ये भी मैंने देखा है कि जब जब कुछ ऐसा चैलेंज आता है, तब तब कुछ बड़ा होने वाला होता है। मैं इस चीज का कभी भी अफसोस नहीं करता हूँ। कभी कुछ ऐसा होता है तो हमेशा पॉजिटिव ही विचार लाता हूँ और मेरे साथ होता भी है। कभी भी ऐसा किसी के साथ हो, कभी निराश ना हो, तो कुछ बड़ा होने वाला होता है, तभी ऐसा होता है। जैसा कि मैं बताऊं, अभी पिछली बार जब मीटिंग चल रही थी, रमेश सर पिछली बार जब आए हुए थे, पूरा विचार हो गया था, मैं स्विफ्ट डिजायर लेने जा रहा था और सर की गाड़ी मैं ही चला रहा था। सर होटल में थे, मैं ग्राउंड वर्क पे गया था, वापस आ रहा था। होटल के जस्ट सामने जैसे मैं गाड़ी को टर्न कर रहा था, गाड़ी का गियर फेल हो गया सर का, और टॉप में लगी हुई थी और गाड़ी का गियर फेल हो गया। साइड में लगा के गाड़ी को खड़ा कर दिया, तुरंत रेनॉल्ट कंपनी पे फोन किया, एजेंसी में बात की और समय काफी हो चुका, शाम हो गई थी, इसलिए दूसरे दिन के लिए बोल दिया कि कल सुबह मॉर्निंग में गाड़ी को उठवा के और रिपेयर करवा दिया जाएगा। तो हम और रमेश सर सुबह एजेंसी पहुंचे, 8 बजे गाड़ी आ गई, उसको लदवा के ले गए। लेकिन वहां हम लोगों ने देखा कि एक एजेंसी पे चमचमाती हुई गाड़ी खड़ी हुई, इसकी भी मॉडल था, बहुत जबरदस्त। और उसी दिन हम लोग स्विफ्ट की बुकिंग लगाने जा रहे थे, लेकिन गाड़ी वहां पे वो पसंद आ गई, तो हम लोगों ने तुरंत बुकिंग लगा दी। इतनी गाड़ी पसंद आ गई, तुरंत बुकिंग लगा दी। जो छोटा मॉडल लेने जा रहा मैं जा रहा था, वहां पे तुरंत बड़ा मॉडल मिल गया, बड़ा मॉडल ले ली।
तो कहने का मतलब यही है, कभी-कभी ऐसी घटनाएँ घटती हैं कुछ बड़ा होने के लिए, कुछ अच्छा होने के लिए। कल बहुत बारिश हुई, लेकिन कम से कम 50 से ज़्यादा साथी हमारे 20-20, 30-30 किलोमीटर पे बारिश में भीगते हुए बाइक से आए, कई लोग फोर व्हीलर से आए और कई लोग ग्वालियर से भी आए हुए थे। तो इतना अच्छा सपोर्ट देने के लिए सभी को दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। जो कि आप जिस तरीके से मैं जेएमबीडी सिस्टम को अपना सिस्टम समझता हूँ, जेएमबीडी कंपनी को अपनी कंपनी समझता हूँ, कोई भी बात आती है, कई लोग फील्ड पे जैसे प्रोडक्ट प्रमोट करने के समय अगर वो कहें गारंटी ले रहे हो, हाँ, प्रोडक्ट की मैं 100% गारंटी तुरंत ले लेता हूँ, 110% ले लेता हूँ, कि मुझे पता है, क्योंकि प्रोडक्ट बनाने के समय दद्दा जी 1% कमी नहीं छोड़ते हैं, इसलिए मैं गारंटी ले लेता हूँ। लेकिन मर्ज की गारंटी मरीज पे ही छोड़ देता हूँ। तुम्हें मरीज को कह देता हूँ कि आपको अपनी मर्ज की गारंटी लेनी होगी, लेकिन मैं अपनी प्रोडक्ट की ले रहा हूँ। अगर समय से ले रहे हैं, सही से ले रहे हैं, तो जो भी आपके अंदर कमी है, वो मैं फूड सप्लीमेंट द्वारा पूरी कर दूँगा। परहेज आप बनाए रखें और स्वस्थ हो जाएँगे। तो हमेशा मैं जब गारंटी की बात आती है, मैं अपने आप पे लेता हूँ। कंपनी अपनी है, हमारी है और सपने हमको पूरा करने हैं, तो ये रिस्क आपको उठाना पड़ेगा और ये कोई रिस्क नहीं है, ये आपका कर्तव्य है और आपको करना पड़ेगा। और आज वो सिस्टम बना हुआ है और लोग कल की मीटिंग से बहुत कुछ सीख के भी गए हैं। कई एक स्टोर की भी बात हुई है और मिनी स्टोर की भी बात हुई है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बात हुई है, जो सबसे ज़्यादा उत्साह लोगों के अंदर देखने को मिला, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने यही पूछा, मैं कितना काम करूँ कि हमारी भी इस तरह गाड़ी आ जाए? मैंने कहा, मैंने जैसे अब 5 साल एक लक्ष्य बना के लगन के साथ किया है, आप लोग 6 महीने कर लो, ऐसी कार आपके दरवाजे खड़ी होगी। तो 10 लोगों ने बिल्कुल संकल्प ले लिया कि मुझे हर हाल में प्रति महीने नए 50 लोग बनाने हैं। जो 10 लोगों ने एक संकल्प लिया है नए लोग बनाने का, और मुझे ये भी पता है कि वो बराबर कदम से कदम मिलाकर चलते हैं और ये संकल्प पूरा होगा। तो हमारी टीम में प्रति महीने नई 500 जॉइनिंग होगी। ये उन लोगों का संकल्प है, लेकिन अदरवाइज और जो लोग हैं वो तो करते ही हैं। इस तरीके से एक हम लोगों ने लक्ष्य बनाया है, जो भी साथी गाड़ी चाह रहा है कदम से कदम मिला के चलेगा। वैसे तो काम चल ही रहा 17 महीने वाले पे 1 करोड़ वाला, लेकिन उससे और ज़्यादा बढ़ के लोगों ने और संकल्प के लिए सोच लिया है, वो भी उनका पूरा होगा। और हम और हमारे जो सीनियर अपलाइन हैं, जैसे रमेश सर हो गए, ओम सर हो गए, पंकज सर हो गए, इनका भी पूरा सहयोग रहेगा। ये भी मैंने उनसे वादा किया कि आप जहाँ-जहाँ बताएँ, जिस डिस्ट्रिक्ट में बताएँ, जिस राज्य में बताएँ, वहाँ आपका बिज़नेस डेवलप किया जाएगा। आप लिस्ट बनाइए, आपको 6 महीने के अंदर एक कार अचीवर बनाया जाएगा।